जो कुछ भी आज तक मैंने अपने महागुरु राजकुमार सर से सीखा है, मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली चाहिए होती है हमारे सपने के लिए, तो वो मैं डिलीवर करने की आपको कोशिश करूँगा। यस, तो मैं बहुत जल्दी पहले आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ, फिर हम अपना स्टार्टअप करते हैं सिस्टम। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस, और ऐसा टॉपिक्स शायद आपको मैंने पहले अभी नहीं बताया, पर आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज चाहिए, उसके ऊपर अब मैं बात करूंगा आज। तो जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, गोल तो बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह लीडरों ने आपको बताया कि गोल, पर फोकस ऑन यूर गोल। यस, क्या आपने कभी अपना फोकस किया है? क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर आपको बताते हैं गोल के लिए, गोल के लिए, गोल के लिए, पर क्या आपने अपना गोल बना तो लिया है? मेरे को पता है कि बहुत सारे लीडरों ने अपना गोल बनाया है, पर क्या हमने कभी उसके ऊपर फोकस किया है? यस, फोकस का मतलब क्या होते हैं? जैसे बचपन में हम होते थे ना, वो एक शीशा लेते थे, तो धूप के सामने करते थे, तो एक कागज के ऊपर एक उसका एक बिंदु बनाते थे, है ना, फोकस के लिए। तो वो कागज क्या करता था, वो जलना शुरू हो जाता था, क्योंकि एक जगह पे हमने फोकस कर दिया। सेम क्या हमने जो अपना गोल सपना जिसके लिए आज आया, क्योंकि अब ये तो पक्की बात है कि हम जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं, वो बिना गोल के तो नहीं बैठे। ये गारंटी है सर, मेरे को पता है गोल है तो तभी आप यहाँ बैठे हैं आपका लाइफ में। और अगर आपका लाइफ में कभी गोल ही नहीं होता तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही नहीं सर। पर उस गोल के ऊपर कभी आपने फोकस किया? यस, फोकस क्या होता है? आपको पता है कि जो आपने गोल बनाया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो करना चाहिए क्या हम वाकई में कर रहे हैं? क्या उस गोल के लिए सबसे पहली बात आती है जो चीज आपने डिसाइड की है, आप कोई एक चीज चुन लीजिए। एग्जाम्पल, मेरे को नहीं पता आपका गोल क्या है। एग्जाम्पल आपका, जैसे मैं अपना बताता हूं तो आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर ले लीजिए। जैसे मेरा गोल फोकस है कि मेरे को अपना घर बनाना है। यस, इसी साल बनाना है। यस, तो वो मेरा गोल है। पर फोकस क्या है कि मेरे को किस डेट पे बनाना है, कब बनाना शुरू करना है मैंने, वो डेट क्या हमने अभी डाली है कभी? और अगर आपने नहीं डाली है दोस्त, तो आज से डालना शुरू कर दीजिए। जब तक आपकी डेट नहीं डलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि मेरे को 12 नवंबर को अपने घर की शुरुआत करनी है, उसका नींव पत्थर रखना है, तो वो रखना है, उसकी एक डेट डिसाइड है। पर जब तक हम अपनी एक डेट डिसाइड नहीं करेंगे, अपना फोकस एक जगह केंद्र नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी मेरे भाई, नहीं बनने वाली है। गोल सभी रख लेते हैं पर उसके ऊपर डेट फाइनल नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक घर में अगर आपके किसी भाई की शादी है या बहन की शादी है, वो शादी रख दी, रिश्ता हो गया, सारा काम हो गया सर, पर हम फिर भी अपना टेंशन फ्री होके अपने काम करना शुरू कर देते हैं, पर हम कोई भी शादी की तैयारी नहीं करते क्योंकि डेट डिसाइड नहीं होती। पर जिस दिन आपको पता चल गया कि आपकी भाई की 25 दिसंबर को शादी है, तो सर आपकी तैयारियां पहले शुरू हो जाएंगी कि 25 दिसंबर से पहले हमें क्या क्या चाहिए मेरे घर में। यस, शादी में जो जो होता है उसकी आप एक्टिविटी आपके सामने होनी शुरू हो जाएगी अभी से ही। पर जब तक डेट डिसाइड नहीं होगी वो बात नहीं बनेगी मेरे भाई। तब तक हम क्या करते हैं, हमें आदत है, क्योंकि हम इंडियन है, हम लेजी रहते हैं, लेजी। यस, हम कहते हैं चलो आएगी जब डेट, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि लास्ट में सारे काम करना, पहले शुरुआत में हम कोई काम नहीं करते। जब लास्ट की कुछ डेटें रह जाती है ना, यहाँ तक कि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब एग्जाम होते थे ना, तो एग्जाम में भी हम बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो पूरा साल शायद पढ़ते या नहीं पढ़ते, मेरे को नहीं पता, पर जब एग्जाम के लिए 10-15 दिन महीना रह जाता था ना, तो तब हम किताबों के कीड़ा बन जाते थे एक तरह का। तो किताबों में ऐसे घुस जाते थे कि जैसे सारे साल का एक यही 10-15 दिन में पढ़ लेना हमने। यस, वो तो आपको भी पता है कितना पढ़ते थे कितना नहीं पढ़ते थे हम। यस, और वहां पे क्या क्या करते थे, मैक्सिमम मेरे को इतना पता है, उस समय 90% लोग पर्चियां बनाने का काम करते थे। यस, कि नकल बेस्ट कैसे की जाए, पढ़ते कोई नहीं थे सर। जिसने पढ़ना होता है वो पहले दिन से ही, जिस दिन स्कूल लगते हैं, कॉलेज लगते हैं, जिस दिन आप पहली बार अपना सिलेबस
जब साल का पहले दिन होता है वो तब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो पूरा साल पढ़ते हैं, उनको लास्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, पर लास्ट के एंड में जो पढ़ते हैं वो आप सबको पता है क्या कहते हैं, हमने भी किया है सर, हमने भी किया है। यस, तो कहने का मतलब हम भी फर्स्ट आए हैं, पर हमें पता है हम फर्स्ट आए हैं नीचे से, पर जो ऊपर से फर्स्ट आते हैं वो पहले दिन पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे आप फोकस आप करो अपने गोल टारगेट पे, आप पहले दिन आप फर्स्ट आओ। यस, और ऊपर से फर्स्ट आओ, और यहां से अगर आप नीचे से भी फर्स्ट आ गए तब भी लाइफ में कामयाब है। पर फर्स्ट आना है सर, फेल कभी नहीं होना है। और वो तब भी हो पाएगा जब आपका एक गोल पे फोकस रहेगा, और जिस दिन आपका फोकस हट गया मतलब उस दिन आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होता है सर। आज हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी आपके पास, लग्जरी गाड़ी है, पर आपके सामने एक गोल है कि आपने अपनी गाड़ी को कहां लेके जाना है, पर आपका ध्यान कहां पे होता है उस टाइम? सीधा सामने। जब आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो तो सीधा रोड के ऊपर ध्यान होता है क्या? आप 5 मिनट के लिए एक साइड पे देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हो सर, दूसरी तरफ आप देखोगे तो फोकस हट जाएगा आपका और दुर्घटना हो सकती है दोस्त। तो जब तक हमारा एक जगह पे फोकस नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ऐसे तो मैं जानता हूं, मैंने भी कई बार किया ये, पहले ये गलती हमने भी की है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सारी चीजें अपने ऊपर बीती हुई हैं। हम गोल बना देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं, गोल बना देते हैं, सारा कुछ है, पता है डेट भी डली हुई है, पर उसके ऊपर फोकस फिर भी नहीं किया हुआ हमने। यस, उसके ऊपर जो हमने करना चाहिए वो हम कभी करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इतने लेजी हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी है ना लास्ट में पढ़ने की। यार अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है ना तो उसको एक्शन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से जो उसके लिए करना है आपको करिए यार। उसके लिए किसी का वेट मत करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट के दिनों में वो सारी चीजें इकट्ठी नहीं हो पाएगी मेरे भाई। आप चाहोगे कि एक ही हफ्ते में, एक ही दिन के अंदर आप बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे और बहुत सारे लोग आगे काम करना स्टार्ट कर देंगे और आप एक ही दिन में स्टार चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में सर। उसके लिए आपको अभी से ही अपने 4 बेसिक 8 कोर स्टेप 3 नेवर सारे करने पड़ेंगे। अभी से ही अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, अभी से ही अपने लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। पर अगर हम बोलेंगे हम लास्ट में करेंगे तो सर ऐसा नहीं हो पाएगा सर। राजकुमार सर ने अगर आज 2 साल 2 महीने में अगर 2 करोड़ पे अर्निंग किया है, आज अगर वो ओडी गाड़ी रन कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने पहले दिन से एक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरा फोकस गोल मेरा 2 साल के बाद मेरे पास 2 करोड़ होगा। उन्होंने फोकस पहले दिन कर लिया था, और जो काम पहले दिन से काम करना स्टार्ट कर देना, उन्होंने पहले दिन डिसाइड कर लिया था यस मेरा फोकस ये है, और वो पहले दिन से करना स्टार्ट कर दिया था और ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वो सर पहुंच गए वहां पे। पर हम ये गलतियां करते हैं कि हम पहले दिन से वो चीज डिसाइड नहीं करते, और हम सारा दिन, बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते हैं मैम जॉब करते हैं, चलो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है सर। और जो फुल टाइम काम कर रहे हैं सर, उनके लिए भी मैं ये बात करूंगा सर, हम सारा दिन वो एक्शन नहीं करते जो हम हमें करना चाहिए जिंदगी में। हम वो फोकस जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप सारे दिन में कितने लोगों को मिल रहे हैं, कितने प्लान कर रहे हैं, कितने लोगों को अपनी टीम में डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्या आप अपने गोल के लिए डेली कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को अपडेट कर रहे हैं? लोग आएंगे जाएंगे, डजंट मैटर सर। मैं एक गारंटी में हर बार कहता हूं, मैं अपनी पर्सनल मीटिंग में भी हर बार हर लीडर को यही बोलता हूं, आपने आज काम स्टार्ट किया, जिस दिन आप 5 स्टार होंगे आप देखना आपके पास क्या क्या होगा। पर मैं ये गारंटी पक्की दूंगा, आज आपके साथ जो लोग चलेंगे ना, और आज आपके साथ जितने लोग खड़े हैं, और जिस दिन आप 5 स्टार होंगे, गारंटी से कहता हूं वो सारे चेहरे आपके साथ खड़े नहीं होंगे सर। सारे लोग कामयाब होने वाले नहीं हैं, पर आपको अपना फोकस रख के अभी से चलना पड़ेगा। चेहरा चेंज हो सकता है, आपका गोल फोकस चेंज नहीं हो सकता अगर आपने अपने गोल पे फोकस किया है। पर अगर आपने सिंपल अपना गोल ही डिसाइड किया और उस पर फोकस नहीं किया ना, तो सर वो चेहरा फिर किसी का भी
चेंज हो सकता है। फिर हम वही चेहरों के साथ बैठे रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे लाइफ में। चेहरे चेंज होंगे। ये आज राजकुमार सर ने जिस दिन स्टार्ट किया था, राजकुमार सर ने आज 700 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। क्या वो 700 के 700 आज सर के पास खड़े हैं क्या? नहीं होता सर, ऐसे कभी नहीं खड़े होते। आप भी कर लो प्रैक्टिकल, आप भी जितने लोगों को स्पॉन्सर करोगे, आप जितने लोगों को स्पॉन्सर करोगे, 700 के 700 सर के जहाँ वहां पे आज नहीं है, पर वो फिर भी आज सर करोड़पति है। पर वो चले रहे अपना फोकस करके, वो रुके नहीं। यस, उनको पता था, अपनी गाड़ी के शीशे से उनको सामने दिखती थी अपनी मंजिल, उनको अपना सारा सामने दिखता था गोल। वो चले रहे, रुके नहीं, उन्होंने अपना ध्यान लेफ्ट राइट कहीं किया नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम आज चलते हैं, 2 ना मिल गई, अगर हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं, अगर 2 छोड़ के चले गए किसी कारण, तो हम अपना फोकस हटा देते हैं अपने गोल से। हमारा फोकस कहीं और ही चला जाता है। फिर हमारा ध्यान, हमारी यही टेंशन होती है और हम सोचते रहते हैं, यार ये 2 लोग थे, इतने बड़े थे, वो चले गए, ये है वो, सोच सोच के टाइम को गुजार देते हैं। मेरे भाई, ऐसा तो आप छोड़ दीजिए, ये मैं गारंटी से कहता हूं, वो चले गए तो टेंशन नहीं है सर। मैं एक गारंटी से आपसे पूछता हूं, आज मरे हुए इंसान को जिंदा करना आसान है कि मुश्किल? सबसे मुश्किल है। मरे हुए इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमात्मा नहीं है, हम भगवान नहीं है। पर हम एक बच्चा तो पैदा कर सकते हैं, एक नए बंदे को जन्म तो दे सकते हैं, एक पर्सन को स्पॉन्सर तो कर सकते हैं ना, जो हमारे हाथ में है। तो हम क्यों किसी की टेंशन ले? बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, डजंट मैटर। अगर आपका गोल के ऊपर आपका फोकस ओके है ना, तो आप 100% अपने गोल पे पहुंचेंगे। ये गारंटी से कह सकता हूं मैं आपको। और जिन्होंने फोकस किया है, आज आपके सामने को होस्ट बने हुए हैं, आज यहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज वो अचीव करके बैठे हैं सर। पर फोकस आपको करना पड़ेगा सर पहले दिन से। अगर आज, आपको गारंटी से बोलता हूं, अगर आज पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से अभी भी आप स्टार नहीं बने, तो दिक्कत ये नहीं है कि आपका गोल नहीं है। गोल आपका है, पर उस गोल के ऊपर फोकस नहीं है। जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं होगा, वो गोल अचीव नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था, मेरे राजकुमार सर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे से हजारों मील दूर बैठे हैं। कहां पठानकोट, कहां छत्तीसगढ़। 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं अगर बाई ट्रेन भी जाना हो तो वहां को मेरे को। यस, इतनी दूर है। पर उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर करा, और हमारे पास एक ही जरिया था, जूम मीटिंग। हमने कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, कुछ नहीं ऐसा किया, क्योंकि अपना गोल क्लियर था, अपना फोकस क्लियर था। उन्होंने मेरे को एक ही बात बता दी थी कि पवन, ये तेरा गोल है, तू जो अचीव करना चाहता है, बस लगे रहना, मेहनत करते रहना, तू 100% वहां पहुंचेगा। और मैंने बहानों को साइड पे रखा और उनकी बात मानी, और 6 महीने में 3 आईडियो पे स्टार किया। लोगों के पास एक एक साल में एक स्टार नहीं होता सर, 3 आईडियो पे, क्योंकि फोकस क्लियर था सर। फोकस क्लियर था। जब तक आपके अपने गोल के ऊपर अपना फोकस नहीं ना होगा, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। मेरे को पता है कि मैंने वो 6 महीने के अंदर ना लेफ्ट देखा, ना राइट देखा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, डजंट मैटर। और सर, मैं यही बात आपसे भी कहना चाहता हूं, दुनिया जाए भाड़ में सर, अगर आपने अपना गोल फोकस तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो बस अपना काम करिए, लोग खुद मिलेंगे, क्योंकि वो परमात्मा देख रहा है, वो परमपिता परमात्मा देख रहा है आपको। आप 100% वहां पहुंचेंगे। पर ईमानदारी से करिएगा हर काम को, जिस काम को भी आपने करना है, ईमानदारी से करिएगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। यस, पर वो चारों बेटे ना थोड़े से कह सकते हैं कि इतने लायक नहीं थे। पर वो क्या हुआ, किसान बीमार हो गया बहुत सारा, और उसकी बहुत सारी जायदाद थी। पर वो चाहता था, ये मैं अपनी जायदाद उस बच्चे को दूं, उस बेटे को दूं, जो मेरी जायदाद को बढ़ाए, उसको खत्म ना करे। यस, तो वो सोच रहा था कि अभी मैं कैसे डिसाइड करूंगा इन चारों में कि कौन समझदार है, कौन ईमानदार है। तो चलो, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, और चारों को ना एक माचिस ली, और उसमें 4 तीलियां निकाली, और उन चारों बेटों को दे दी।
और उनको बेटों को बोला कि आप मेरे रूम से बाहर चले जाओ और बाहर जाके कोई ऐसी जगह चले जाओ जहां पे आपको कोई देखे ना, और वहां जाना आपने जहां आपको कोई देखे ना, और वहां जाके आपने इस तीली को तोड़ के मेरे पास लेके आ जाना है। यस, इस तीली को तोड़ के आपने मेरे पास लेके आ जाना है। तो ये चीज ध्यान से रखना कि आपको कोई देखे ना उस टाइम। तो जैसे चारों लड़के तीली लेके बाहर चले जाते हैं रूम से, तो एक जो उनका भाई होता है वो चला जाता है जंगल की तरफ। वो जंगल के बीच में जाता है, देखता है आसपास कोई नहीं है, तो वो वहां पे माचिस की तीली को तोड़ता है और वापस आ जाता है। दूसरा आता है और दूसरा जाता है, वो देखता है यार वो क्या होता है ना, वो बात वॉशरूम होते हैं, जैसे ओपन में वॉशरूम होते हैं, जैसे चार दीवारी में वॉशरूम होते हैं, तो वहां जाता है। तो वॉशरूम के बीच में जाता है, चार दीवारी के बीच में जाता है, और वहां पे देखता है और दरवाजे को लॉक करता है और देखता है यहाँ तो अब कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। वो तीली को तोड़ के वो भी वापस आ जाता है। तीसरा क्या करता है, उसको कोई जगह नहीं मिलती, वो दूर देखता है और उसके ना वहां पे जो जानवर वैसे गाइयां वगैरह रखी होती है ना में, तो वैसे एक वो तबेला होता है, वो तबेले में जाता है, तो वहां जो गाय वगैरह होती है वो तो बाहर बांधी होती है, तो तबेला खाली होता है टोटल। तो वहां जाके वो तीली को तोड़ के वापस आ जाता है। और चौथा बंदा भी आ जाता है और वो सारा कुछ वो भी वापस आते हैं। ऐसे धीरे धीरे चारों के चारों भाई अपने ना वापस आ जाते हैं अपने पापा के पास। और एक उसका जो फादर होता है किसान, उनको बोलता है कि बेटा बताइए आपने तीली तोड़ दी? वो कहते हैं हाँ तोड़ दी। तो पहले से पूछता है हाँ तूने बता कहाँ तीली तोड़ी और किस जगह पे तोड़ी, क्या तेरे को कोई देख रहा था वहां पे? उसने बोला कि पापा जी मैंने ना जंगल में गया था, जंगल में मेरे को कोई नहीं दिखा, मैंने चारों तरफ देखा और मैंने तीली तोड़ के वापस ले आया। कहता ठीक है। दूसरे को पूछता है तूने बता कहाँ तोड़ी? वो कहता मैं एक वॉशरूम में गया और वहां पे मैंने अपना लॉक किया और मेरे को कोई नहीं देख रहा था, मैं तीली तोड़ के वापस आ गया। तीसरे को पूछता है और वो कहता है कि मैं ऐसे तवेले में गया और तवेले में कोई नहीं था, तीली तोड़ी और मैं वापस आ गया। चौथे को पूछता, चौथा और ना मुट्ठी खोल देता, तीली पूरी की पूरी साबित होती है, वो टूटी नहीं होती। कहता बेटा क्या बात है, तूने तीली क्यों नहीं तोड़ी? कहते पापा मैं हर जगह घूमा, हर जगह देखा, जंगल में भी गया, मैं वॉशरूम में भी गया, मैं तवेले में भी गया, और भी जितनी जगह थी मैं हर जगह जाके घूमा, और फिर भी जाके मेरे को तीली में नहीं तोड़ पाया। कहते क्यों? क्योंकि कहते मैं जहां भी जाता था मेरे को अगर कोई नहीं देख रहा, पर ऊपर बैठा परमपिता परमात्मा तो देख रहा है ना। अगर मैं वहां कहाँ तोड़ता, उसकी नजर तो मेरे सामने है ना, इसलिए मैं कहीं नहीं तोड़ पाया, वो तो हाल पूरी धरती पे है वो, तो उनकी निगाहें तो मेरे सामने रहेगी रहेंगी। तो फादर उसका बड़ा खुश होता है और ईमानदारी के साथ वो सारा जायदाद उस बच्चे के नाम कर देता है। तो इसका मोटिव क्या है कि हम ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ अगर अपने गोल के ऊपर काम करेंगे ना, इधर उधर नहीं देखेंगे, तो आप 100% अचीव करेंगे सर। और अगर हम ईमानदारी के अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए, अपनी गोल ग्रो लाइन को दिखाने के लिए करेंगे ना, यस, तो सर अपलाइन बेशक नहीं देख रही है पर वो परमपिता परमात्मा देख रहा है। रिजल्ट, आपका एंड रिजल्ट आपको वही देने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे, यस, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर उसका फल जो देगा ना वो ऊपर वाला देता है हमेशा। हम उससे कभी भी छिपा नहीं सकते कोई भी चीज। और अगर आपने अपने गोल पे फोकस करके काम कर दिया, और मैं गारंटी से कहता हूं वो परमपिता परमात्मा 100% आपकी हेल्प भी करेगा और आपकी 100% अचीवमेंट भी करवाएगा दोस्त। क्योंकि हम उसके सब बच्चे हैं और सर उसके लिए हम सब एक हैं। और कहते हैं ना मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता। हम मेहनत अगर ईमानदारी के साथ और एक फोकस रख के करें तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है सर। और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट आपके सामने होता है, आपकी अचीवमेंट। ओके सर, तो आज के बाद अपने गोल पे फोकस जरूर करिएगा दोस्त।